की कैंडल जलाने का काम 5 महिला करेंगे। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि बौद्ध है, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि बौद्ध है, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानते। आइए मैं निवेदन करता हूं, आए और आज के कार्यक्रम की मंगलवार से पहले मोमबत्ती जलाने का काम करें। संग्राम छिड़ गया भारत में, नहीं व्यवस्था का संग्राम छिड़ गया भारत में। इस जंग को शान से जीतेंगे, सारे जन अंधेरा होंगे। अब युग परिवर्तन शुरू हुआ, सारे जन अंधेरा हमारे वासी बौद्ध बुद्ध की शरण इसलिए गए क्योंकि उसमें जाति नहीं थी, इसलिए वो शरण गए। और हम जाति लेकर जाते हैं लेकिन नहीं होगा। श्रीलंका और भारतीय बहुमत से के सानिध्य में बहुत विशाल संघ जो भारत के कोने कोने से बढ़ा रहा है। हम भारत के लोग, हम बाबा साहब अम्बेडकर के लोग, हम बहुत समाज के लोग सुबह होते पीसीबी जी और इस विशाल संघ का समारोह करते हैं। हम हजारों लोग फूलों की वर्षा के साथ समारोह करेंगे, एक बार जोरदार तालियों के साथ समारोह करेंगे। साहब अम्बेडकर
कीर्तन शुरू हुआ सामने अंधेरा और ये परिवर्तन फिर किसी संत का परिवर्तन नहीं है, ये हमारे संस्थान महात्मा गांधी का परिवर्तन है। कैसे यह सत्य नहीं व्यवस्था का संग्राम छिड़ गया भारत नहीं व्यवस्था का संग्राम छिड़ गया भारत में। इस जंतु मुस्लिम जीतेंगे सारे जन अंधेरा अब युग परिवर्तन शुरू हुआ सारे जन अंधेरा हमारे मसीहा बहुत घोड़ा की शरण में चले गए क्योंकि उसमें जाति नहीं थी। 18 मार्च 1956 को बाबा साहब लाल किला मैदान में आए थे और हमारे लिए महत्वपूर्ण संदेश दिया था। जो उन्होंने काम किया उसके बारे में हमें बताया, जो करना चाहते थे उसके बारे में भी हमें दिशा निर्देश दिए और करने के बाद जो बाबा साहब हमसे अपेक्षा करते थे हम उस पर खरे नहीं उतर पाए। उस पीड़ा को भी बाबा साहब ने यहां उजागर किया। मैं भी जब छात्र जीवन में था मुझे आगरा का बाबा साहब का भाषण लगता था कि मेरी दिशा को तय कर रहा है, लेकिन आगरा मुझसे बहुत दूर था। 1996 में पलवल में आ गया और पलवल से आगरा की दूरी मात्र 150 किलोमीटर दूर है। 1996 से लेकर के 2011 में मैं आगरा में आया, मुझे 15 साल लग गए। हो सकता है कि मैं ठीक से समझ नहीं पाया था। यहां आने के बाद लगा कि पढ़े लिखे लोगों ने बाबा साहब को देखा दिया और यह भी एक कहानी सी बन गई है। अब पढ़े लिखे लोगों का दायित्व बनता है कि बाबा साहब जो हमसे अपेक्षा करते थे हम उस पर खरे उतरे। मेरे लिए आसान था और मैंने इस मार्ग पर कदम रखा। कदम तो रखा था लेकिन चुनौतियां बहुत सारी थी। मेरे जीवन का पहला विद्रोह बाबा साहब के अनुयायियों से ही था। मैं बाबा साहब का अनुयायी और मैं बाबा साहब के अनुयायियों से लड़ता रहा कि आप अंबेडकरवादी बन गए हो, बाबा साहब के अनुयायी नहीं बने हो। मंच पर तो बाबा साहब दिखते हैं और घर में जन्म होने से मृत्यु तक कोई भी संस्कार होता था तो हम बाबा साहब को भूल जाते थे। मंच पर तो 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ने की जिद करते हो और घर में जब किसी की शादी का समय आए, घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो 22 प्रतिज्ञाओं को हम फोल्ड करके खोलते भी नहीं है। मुझे लगा हम दिशाहीन हैं, इसलिए बाबा साहब का लिखा हुआ बुद्ध और उनका धम्म
हमें मार्ग प्रशस्त करने लगा। लेकिन मैं देख रहा था कि लोगों का ध्यान बुद्ध उनके धम्म की ओर नहीं था। इसलिए आप सबके सहयोग से दुनिया का सबसे भारी धातु पर बनने वाला सबसे बड़ा धम्म ग्रंथ, जिसकी ऊंचाई 9.25 फीट थी और खोलने के बाद वो 11 फीट हो जाता था, लगभग 2 टन उसमें वजन था। स्टेनलेस स्टील की प्लेट पर उसे केमिकल इचिंग प्रोसेस से लिखा गया और वो जगह भी ये जीआईसी ग्राउंड था। लोग पूछते थे कि भंते जी इतनी बड़ी पुस्तक को कौन पढ़ेगा? तो मैंने बताया, जो आज फिर बता रहा हूं, इस पुस्तक को जब हजारों वर्षों के बाद दोबारा से कोई सभ्यता विकसित होगी वो पढ़ेंगे, लेकिन जब तक ये पुस्तक रहेगी हम सब लोगों को पढ़ने की प्रेरणा देती रहेगी। और उसके 1 साल के बाद ही 1.25 लाख लोगों ने, इससे जो दूसरा ग्राउंड है काफी बड़ा है, कोठी मीना बाजार में एक साथ बुद्ध और उनके धम्म ग्रंथ को पढ़ा तो समझ में आया कि बुद्ध और उनके धम्म ग्रंथ के बिना हम बुद्ध के धर्म को नहीं समझ सकेंगे। और ये सिलसिला चलते चलते पिछले वर्ष तक आया। तो एक बात जो दिमाग में थी, बाबा साहब जिस तंबू के बंबू को खोज रहे थे, जो बुद्धाकार जी ने भी बताया, बाबा साहब कह रहे थे, आगरा में आके कहा था, मैं बूढ़ा हो चला हूं, मेरी आंखें खोज रही है उस नौजवान को जो मेरे द्वारा बनाए गए तंबू का बंबू बन सके। मैं बूढ़ा हो चला हूं, शरीर जर्जर हो गया है, एक दिन मैं दुनिया से चला जाऊंगा और जब मैं दुनिया से चला जाऊंगा तो तंबू मेरे सहारे खड़ा हो, कभी गिर ना जाए। मैं ढूंढ रहा हूं उस नौजवान को जो तंबू का बंबू बन जाए। बाबा साहब की आंखें तंबू के बंबू को खोज रही थी और हम लोगों ने अपने अपने तंबू बना लिए, उसके बंबू बन गए। हमने अपने संगठनों को तंबू बना लिया, उसके अध्यक्ष बनकर के बंबू बन गए। जो लक्ष्य बाबा साहब ने तय किया था हम उसको करना भूल गए। हम बौद्ध भी बने, नजर नहीं आए। बाबा साहब 18 मार्च 1956 को आगरा में आए। 9 महीने के अंतराल में बाबा साहब दुनिया से विदा हो गए। बाबा साहब के दुनिया से जाने के बाद आगरा के लोगों ने एक साथ 3 लाख लोगों ने, 5 लाख लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। वो जनवरी 5 का दिन था। 1957 में 5 जनवरी को या 3 जनवरी